आयशा गुललई साहिबा नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वंस अगेन अ वेरी ओपिनियनेटेड वॉइस फॉर आवर कंट्रीज पॉलिटिक्स। वेरी वार्म वेलकम टू यू आयशा साहिबा, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ खैर कामरान साहिबा आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अब जो नैब के नोटिस गए हैं और जो मामलात री ओपन हो रहे हैं करप्शन के, आप लोग कह रहे थे कि PMLN को एक फेवरेट जमात का स्टेटस दे दिया गया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब यानी कि आपकी पार्टी के को चेयरमैन, उनके साथ साथ इसहाक डार साहब का भी नाम इसमें शामिल है और वो भी अपने आप को एक प्रॉब्लम में देखते हैं, और मिफ्ता साहब का भी नाम है, शाहिद खाकान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। तो ये PMLN भी कोई कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं है, तो क्या ये आपका क्लेम गलत साबित हुआ? शुक्रिया मुन्ना। सबसे पहले मैं कहूंगी कि नैब और नैब के नोटिसेस और नैब की हरेसमेंट कोई नई चीज तो है नहीं। सवाल तो मेरा जो एक बहुत मासूमाना सवाल है कि ये बताएं कि जब इतने अरसे ज़ेरे हिरासत रखते हैं और कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकते, तो क्या नैब को अपनी कारकर्दगी का जायजा भी लेना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। देखिए, बात ये है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क छोड़ के कहीं नहीं गए। आसिफ अली जरदारी इसी मुल्क में मौजूद रहे। आसिफ अली जरदारी नैब के ज़ेरे हिरासत रहे। आसिफ अली जरदारी को नैब के ज़ेरे हिरासत ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। आसिफ अली जरदारी अडियाला जेल में रहे और वहां पे उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया। मतलब मैंने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी नैब के ऊपर जो है वो रिसर्च रिपोर्ट थी, जिसको मैंने जो है वो इसको जो है कंपाइल किया, जिसके अंदर की नैब जो है, और मैं समझती हूँ कि मेरी रिपोर्ट से ज्यादा आला अदलिया के इसके ऊपर भी बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस वक्त जो ये नैब के नोटिस एकदम इतना मीडिया हाइप, क्या ये करैक्टर असैसिनेशन का इदारा है? यानी अगर नैब को अपनी कारकर्दगी इतनी ही बेहतर थी तो मुझे कोई जवाब देना कि आपने ज़ेरे हिरासत रखा आसिफ अली जरदारी को और आप कुछ प्रूफ नहीं कर सके और आपने उनको बदतरीन हालात में रखा, आपने उनके हकूक, जो इंसानी हकूक जो कि आइन गारंटी करता है, आपने उनको पामाल किया। अब एक दफा फिर इलेक्शन की बात, हम इलेक्शन मांगते हैं, आप नैब ले आते हैं। यानी ये क्या बात है कि नैब जो है क्या कोई मुझे तो लगता है नैब का भी फरमाइशी प्रोग्राम है कि जी। अच्छा सैर साहिबा, एक बात समझने में प्लीज में हमारी मदद कीजिएगा कि आपका ये जो गिला है ये गोया किसके खिलाफ है? आपका ये गिला, आप कह रहे हैं हम इलेक्शंस मांगते हैं तो आप नैब ले आते हैं, ये आप किससे मुखातिब है सहर? मैं तो नैब के इदारे से ही मुखातिब हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या इस बात को हम डिनाई कर सकते हैं जो है मोना, क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि तैयबा गुल का कोई वाकया हुआ था? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि तैयब को जो है वो एज अ होस्टेज रखा गया वज़ीर आज़म हाउस में? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नैब की विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की फेस करती रही? तो देखिए, बात यह है कि कैसा क्या मुल्क के अंदर बाकी इदारे नहीं हैं जो कि इस किस्म के मामला की तहकीकात करेंगे? बार बार नैब और अच्छा, एक सहर साहिबा, एक बड़ा अहम मामला है, आपने बहुत अपना इनिशियल रिमार्क अपना माशाल्लाह दबंग अंदाज में किया है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट पे जो यानी आपकी जो फॉर्मर अलाय गवर्नमेंट थी, उस पर यह भी बात आती है कि ये इतना एक जिसे कहते हैं ना संगीन मामला था और इस किस्म की फ्लेमेबल एक एक्यूजिशन थी कि बाकायदा एक खातून को हॉस्टेज रखा गया था PTI दौर में, फिर उनके जरिए वीडियोस निकाली गई थी और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया था। आई डोंट थिंक योर फॉर्मर गवर्नमेंट टुक अप दिस मैटर एज इट शुड हैव। इसकी क्या वजह है, क्या मामला है, मैं आपसे जानूंगी, बट आयशा साहिबा आपका इस पे क्या ख्याल है? क्या तमाम तर पॉलिटिशियंस अपना किया भुगत रहे हैं, इसीलिए तकरीबन हर पार्टी ही नैब के केसेस के हवाले से अपने आप को प्रॉब्लम में देखती है, सिवाय मेरा ख्याल है PMLQ के, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब तो एक मामले में हैं अभी जेल में, लेकिन उसके अलावा जो आपकी प्रेजेंट डे क़यादत है यानी चौधरी शुजात हुसैन वगैरह, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। तो मतलब क्या उनके अच्छे रवाबित विद द पावरफुल कॉरिडोर्स ये मामला है, या फिर देव ऑलवेज बीन क्लीन और उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है, ये मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना साहिबा, प्रोग्राम में प्लेजर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है और ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, क्योंकि जब तक यहाँ पर दो किस्म के पाकिस्तान होंगे, दो जहाँ पर एक तरफ जेल में जो है वो देसी मुर्गियाँ और मटन वगैरह की डिमांड की जा रही है कैदी की तरफ से, कैदी नंबर 804 की तरफ से। कैदियों बेचारे जो गरीब और मजबूरी के होते हैं, उनके साथ और सलूक है। तो और पूरी
जो उनके वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस चोरियों को उसके ऊपर पर्दा रखने के लिए और उल्टा जो है वो इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि वो ये जो सिलसिला है वो अब रुकना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आपने तरक्की देना है, अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट को और पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने जो है वो उनको अपलिफ्ट करना है। मैं बहुत अच्छा इसको समझती हूँ कि नैब के जो केसेस हैं, मैं ये अगर किसी सियासतदान ने कुछ नहीं किया तो उसको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे खिलाफ नैब के केसेस चले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के खिलाफ, तो मेरे खिलाफ एहतसाब ब्यूरो ने नैब में कंप्लेंट्स भेजी गई पीटीआई की तरफ से, लेकिन मेरे गांव तक वो चले गए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं और ना ही मुझे कोई खौफ था, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको जो है वो कोई किसी इदारे को धमकाने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से ये चीज जो है ये आवाम अब समझती है। तो आपका ये इम्प्रेशन आपको मिल रहा है आयशा साहिबा कि आपको लग रहा है कि इदारों को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आपने मुझे क्वेश्चन करने की कैसे जुर्रत की? देखिए, ये तो मैं एक पॉलिटिशियन या एक सियासी जमात की बात नहीं करती, ये हमेशा से पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान का ज़वाल शुरू हुआ है वो इसी वजह से शुरू हुआ है कि जो ताकतवर मनसब पर बैठे अवामी ओहदे पर बैठे होते हैं तो वो उनके ऊपर तो क्वेश्चन होगा। आप पब्लिक एक्सचेकर का जो आपके टैक्स का पैसा आपके पास होता है, अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी ने कोई उंगली उठाई है, तो आप अकाउंटेबिलिटी दें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह, बजाय बुरा मनाने के। और ये जो नैब में एक मेरे ख्याल से अमेंडमेंट्स हुई हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में पिछली 16 माह में कि 50 करोड़ से 50 करोड़ से तो ज्यादा मतलब कम जो है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन वो नैब नहीं करेगा। इस बात पे मुझे भी रिजर्वेशन थी, क्योंकि अगर 1 रुपए भी आपने पब्लिक का जो है उसको स्टील किया हो या उसमें कोई तो फिर तो ये कामयाबी हुई आयशा साहिबा, पीटीआई चेयरमैन की कामयाबी हुई ना, क्योंकि उन्होंने ही तो चैलेंज किया हुआ था ये मामला। नहीं, पीटीआई चेयरमैन तो खुद माशाल्लाह इसी गंगा में धोए हुए हैं, क्योंकि इसी तो शाखाना के केसेस भी उनके ऊपर चल रहे हैं और माशाल्लाह जो जिस तरीके से अलकादर यूनिवर्सिटी का जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है और इसके अलावा जो उन मालम जबा के केसेस हैं, हेलीकॉप्टर के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं और शौकत खानम के मेरे ख्याल से जो फंड्स के मिस यूज है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया इंस्टेड वो तो ईसीपी में चला है मामला। जी जी। और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उनकी भी यानी अकाउंट्स उन्होंने कंसील की इलेक्शन कमीशन से, जिसके ऊपर एक्शन फरमाते हैं कि कोई क्या जुर्म है कि उन्होंने किया है। तो बात यह है कि और मैं पीटीआई चेयरमैन को पीटीआई के वर्कर से अलग रखना चाहती हूँ। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो तो एक फॉलो कर रहे थे, वो एक बयानिए को फॉलो कर रहे थे, उन बेचारों में तो कोई करप्शन नहीं थी। मैं पीटीआई की चेयरमैन की बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो है वो अकाउंट्स को कंसील किया। उनका जुर्म ये है कि कानून में आप अकाउंट कंसील नहीं कर सकते। आप फॉरेन फंडिंग कहाँ से लेते रहे, स्टेट बैंक में आपकी सबूत आते रहे